अस्सलाम वालेकुम। चैनल हेल्थ एंड फूड के साथ मैं आपकी मेज़बान सबा शहज़ाद हाज़िर खिदमत हूँ और आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे चैनल को पसंद किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया और आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। आज जिस मसले पर मैं बात करने के लिए आई हूँ ये है मौसमी बीमारियों का। आजकल बहुत ज़्यादा सीजनल डिजीज़ हैं, स्प्रेड कर गई हैं। जब से कोरोना 2 साल से आया तब से बहुत ज़्यादा सीजनल बीमारियों ने सर उठाना शुरू कर दिए। जैसे मौसम चेंज हुआ, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, गला ख़राब, पेट ख़राब, जिस्म में दर्द, सुस्ती, काहली, डिप्रेशन, ये सारा बहुत ज़्यादा होने लगा है जैसे जैसे मौसम चेंज हो। ऐसा होता है अमूमन मौसम के चेंजेस का असर सर्दियों से गर्मी में नहीं है, बल्कि जब गर्मियों से सर्दियाँ आती हैं तो ज़्यादा होता है, क्योंकि उस वक्त एक दिन छोटा हो जाता है और साइकोलॉजिकली हम एक अजीब से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि अंधेरा जल्दी हो गया है और रोशनी जल्दी ख़त्म हो गई है। मौसमी बीमारियाँ जो है बेसिकली हमारी कुछ रूटीन चेंजेस की वजह से भी होती हैं। जैसे कि हम आदी होते हैं गर्मियों में ठंडे पानी से नहाने के, पंखे में बैठने के, एसी से निकले बाहर निकले, तो जब मौसम चेंज होता है तो इन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। गर्म पानी से नहाना चाहिए, नहाने के बाद फ़ौरन पंखे के नीचे नहीं आ जाना चाहिए, ठंडे पानी की एहतियात करनी चाहिए, खट्टे मशरूबात नहीं लेने चाहिए और उसके अलावा ये कि खाना खाते हुए ठंडा गर्म नहीं होना चाहिए। इसी तरह नहाने धोने में ठंडा गर्म नहीं होना चाहिए। आइसक्रीम वगैरह अगर खा रहे हैं तो उसके बाद आप ज़रूरी है कि तो थोड़ा सा एहतियात करें कि आप ठंडा पानी ना पिएँ, खाने के साथ ठंडे ठंडे मशरूबात ना लें, ये तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। मौसमी फल, अब मौसम जब चेंज होते हैं तो अगर मौसमी डिप्रेशन या मौसमी बीमारियों से बचना है तो मौसमी फल और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। मौसमी फल और मौसमी सब्जियां जो होती हैं बेसिकली कुदरती तौर पर अपने अंदर उस इस तरह के वाइटामिन्स लेके आती हैं कि वो उस पर्टिकुलर मौसम में आपको वो बीमारियों से बचाते हैं। जैसे कि अगर आप मौसमी फल और मौसमी सब्जियाँ लेते हो तो आपको उस मौसम में उन जरासीम से फाइट करने के लिए आपके अंदर वो वाइटामिन्स होते हैं और वो वाइटामिन्स आप बेसिकली वाइटामिन सी है। जैसे कि अगर इस मौसम में नज़ला ज़ुकाम खांसी बहुत है तो हम वाइटामिन सी का इस्तेमाल करें। इसी तरह से सब्जियां, गाजर और ये आपके अंदर वाइटलिटी पैदा करती हैं, आपके अंदर एक्टिवनेस पैदा करती हैं और ये जो है जो डलनेस है मौसम की, इसको चेंज करती हैं। बिकॉज जब मौसम चेंज होता है तो जिस्म में दर्द हो रहा है, उठा नहीं जा रहा है, नहीं भी बुखार तो बुखार जैसी कैफियत इसी वजह से होता है। पानी का इस्तेमाल हम रोक देते हैं, ये बहुत ही बड़ी हमारी गलती है कि जब हम गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी आई तो प्यास ही नहीं लग रही। प्यास लगे या ना लगे 8 से 10 गिलास पानी आपने पीना है, जो आपके खून को पतला रखेगा, आपके अंदर ऑक्सीजन की सर्कुलेशन को बढ़ाएगा और आप एक्टिव रहेंगे। इसके अलावा ये कि इस मौसमी फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा, खाने से ज़्यादा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें, सब्जियां ज़्यादा खाएं, गोश्त और चिकनी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें थोड़े अरसे के लिए, जब तक कि आपको लगता है कि आपके जिस्म में डलनेस है। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि जैसे ही मौसम चेंज हो तो आप अदरक का कावा, बड़ी इलायची का कावा, दालचीनी का कावा बनाकर पिएँ। कावा जो है आपके अंदर आप ऑक्सीडेंट, आपको पता है कावे से ना आपके अंदर जो मौसम का भारीपन है इसको दूर कर देता है। आप बड़ी इलायची और अदरक डाल के कावा बनाए, उसमें 2-4 कतरे लेमन के डालें आपने, तो आपके मैदे के भारीपन को, क्योंकि मैदा हमारा बेसिकली मैदा भी चेंज हो रहा होता है, हमें अब लाइट डाइट की ज़रूरत होती है या हैवी डाइट की ज़रूरत होती है, वक्त के साथ साथ ये चेंज हो रहा होता है, तो उस वक्त हमें उसी हिसाब से डाइट की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा शहद के इस्तेमाल, अगर सर्दियाँ आ रही हैं तो आप शहद का इस्तेमाल करें, अदरक डाल के बच्चों को भी दें, खुद भी दें, चाय में भी शहद डाल के पिएँ, तो वो भी आपके अंदर बहुत सी सीजनल और बहुत छोटे मोटे नज़ले ज़ुकाम को दूर करता है। अच्छा, इस मौसम में जो डिप्रेशन होता है उसके लिए बेस्ट है कि आप किसी धूप में जाके बैठें या किसी खुली जगह पे किसी रोशनी में जाके बैठें। तो जो सीजनल डिप्रेशन होता है बेसिकली एक बीमारी है सीजनल डिप्रेशन। ये होती है कि आप दिल नहीं लग रहा है, इस मौसम में मेरा दिल घबरा रहा है, शाम को दिल घबराता है, वो अंधेरा होने से पहले दिल घबरा रहा है, सबके साथ ये नेचुरल होता है। तो इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए आप रोशनी में जाके बैठें, धूप में बैठें और उसको फ़ील करें। तो और बाकी सारी बातें फ़ील करने पर भी होती हैं कि अगर आप फ़ील करें, रोज़ फ़ील करें मुझे डिप्रेशन, तो डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। पॉजिटिव सोचें कि मौसम चेंज हो रहा है। हाँ, और अगर आपको लगता है कि आपको पेट की बीमारी शुरू होगी मौसम चेंज होने से, या पेट की बीमारियाँ सीजनल बीमारी के साथ हैं, तो उस वक्त आप पानी खौला कर पीना शुरू कर दें तो उससे भी चीज़ ठीक हो जाता है।
और अपनी डाइट को चेंज कर दें। डाइट थोड़ी दिन के लिए चेंज करें। आप हैवी खाना खाते हैं तो लाइट कर दें, लाइट खाना खाते हैं तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर दें। जैसे हम लोग सर्दियों में गाजर का हलवा खाते हैं और ये मुख्तलिफ हलवे बना के खाते हैं ताकि हमारी भूख भी ख़त्म हो और डिप्रेशन भी ख़त्म हो। मीठा खाने से भी डिप्रेशन ख़त्म होता है। इसके अलावा आलू और फाइबर वाली जो डाइट है ना वो बहुत अच्छी होती है। वो आपके मूड को भी चेंज करती है, आपके स्टमक को भी चेंज करती है। आपकी डाइट अगर फाइबर से भरपूर है तो वो डाइट आपको बहुत हद तक सीजनल डिप्रेशन से बचाती है और आपको आपके अंदर वाइटलिटी पैदा करती है। वाइटामिन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें इस मौसम में, जब सीज़न चेंज हो रहा हो तो आप सीजनल डिजीज़ से बच जाते हैं। बाकी ये कि अगर बीमार ज़्यादा है तो डॉक्टर से रुजू करें और अगर को थोड़ी बहुत बीमारी है तो उसको आप कहवा शहद वगैरह से दूर करें। इसका इस्तेमाल आप रेगुलर के शहद का कहवे का इस्तेमाल रेगुलर करें तो हम सीजनल डिजीज़ से बच सकते हैं। लेकिन वायरल इन्फेक्शन में सफाई का भी बहुत ख्याल रखना है। अगर घर में किसी को नज़ला ज़ुकाम है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको सफाई से रखें, उसको अलग रखें, उसकी टॉवल वगैरह अलग करें ताकि वो किसी दूसरे को न लगे। इसके अलावा आप जब भी बाहर से आएँ तो हाथ धोएं। उसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करें। इस मौसम में बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं। कोई भी चीज़ बगैर धोए नहीं खाएं। बाज़ार से कोई चीज़ है उसको अच्छी तरह धोकर खाएं। सब्जियों को अच्छी तरह धोएं, हर चीज़ को धोकर इस्तेमाल करें। गोश्त वगैरह खाते हैं तो उसको पहले सूंघ लें, ख़राब तो नहीं है। सालन को अच्छी तरह गर्म करके फ्रिज में रखें और अगर फ्रिज से निकाल के फिर उसे अच्छी तरह गर्म करें। खाने पीने में एहतियात हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। टाइफाइड तो स्पेशली ख़राब गोश्त खाने से होता है, इसलिए गोश्त खाते हुए बाहर कहीं गोश्त खाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और हमेशा खाना पहले सूंघा करें फिर खाया करें। अगर खाने की खुशबू ख़राब है तो उसका मतलब खाना ख़राब है। और बाहर के खाने को अवॉइड किया करें, घर में खाना खाएं, फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, लिक्विड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आप सीजनल डिजीज़ से बच जाएंगे। और आई होप कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे। और बस अगर आपको कोई इस किस्म का मसला है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।